समेत शिखरों परी सिद्धचक्री विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत। परम पाणम जिणंति सुधीर ओछाविनयन सारम सायारुणायारुधम हरिहंताणम नमो सिताणम आयुर्ज्ञानम नमो वज्रायणम नमो अनंत परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री सुखदेव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री कलश सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु शासक। अंतर्देश वर्तमान समय के शासन में हम सभी व्यस्त हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनंत काल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्य। इस संसार का हर प्राणी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे किसी धर्म का हो। सबकी मान्यता यही है कि हमें शाश्वत सुख मिल जाए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पर मात्र सोचने से, मोक्ष चाहने से मोक्ष मिलने वाला नहीं। जब तक भीतर का मोह नहीं छूट रहा है, तब तक किसी भी प्रकार से मोक्ष होना संभव ही नहीं है। और ये मोह ऐसी वस्तु है, ऐसे भीतर की परिणति परिणाम है, जिसके कारण से जीव हर पल में कहीं न कहीं कसाय और कासायिक भावों को लेकर ही जीवन जीता है। शायद विरला ही कुछ दिन का समय, शायद कोई विरला ही दिन का समय ऐसा बीतता होगा जब जीव कषाय से रहित होता हो। चाहता तो यही है कि मैं सुख समृद्धि को प्राप्त कर लूं, जीवन को बदल दूं, संसार संतति का नाश कर लूं। पर संसार संतति के नाश के कारण जो इन कसायों का उपशम करना है, मोह को जीतना है, राग द्वेष से परे होना है, उसे वह जीव समझ ही नहीं पाता। चाहे श्रावक हो, चाहे साधु हो, अगर किसी भी प्रकार से इस अविरल कसाय की परिणति को वो नहीं छोड़ पा रहा है, अखंड रूप से चलने वाली ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसायों के कारण की जो संसार संतति है, उसे विराम देने के लिए मुझे अपने भीतर के कासायिक भावों को विराम देना होगा। किसी भी प्रकार की कसाय हो, चाहे वह क्रोध हो, मान हो, माया हो और लोभ हो, क्योंकि क्रोध कसाय तो फिर भी समझ में आती है, पर मान और माया इतनी मीठी छुरी है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि मैं मान कर रहा हूँ कि माया कर रहा हूँ।
लोभ तो फिर भी समझ में आता है, मैं कुछ जोड़ने के भाव रख रहा हूँ, एकत्रित हो रहा है, पर मान माया में कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता। पर सबसे सबसे खतरनाक वह मान और माया ऐसी लोभ है जिसे छुपा रुस्तुम कहा जाता है। दिखता कुछ नहीं, पर अंदर ही अंदर वो मुझे खाई जा रही है। और जब वह मान की पुष्टि नहीं होती, तब व्यक्ति कभी क्रोध, कभी माया और पता नहीं कितने सारे इंटर रिलेटेड इन कसायों में परिणत होता रहता है। एकमात्र 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 इस संसार में दुख का कारण है जिसका नाम है संक्लेशता, और संक्लेशता का कोई कारण है तो उसका नाम है कसाय। अगर इच्छा की पूर्ति हो गई, मान की पूर्ति हो गई, तो वो मान में डूब ही गया, और नहीं हुई तो खेद है, संक्लेशता है, विषाद है, और पुनः उसके लिए फिर क्रोध और माया की लीला या परंपार है। क्योंकि कितना ही तप कर लेना अनिल जी डोसी, कितना ही तप कर लेना। अभी सम्मान चल रहे थे ना तपस्वियों के, अगर तपस्वियों सम्मान की भावना से तुमने कुछ भी किया है तो विश्वास मानना ये तप तुम्हारा मिथ्या तप है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्रंथ रहनसार में भगवान कुंद स्वामी कह रहे, नहीं तो पांड्या जी के महाराज जी अच्छी आप बता रहे, हम तो सम्मान कर रहे हैं और आप नहीं। मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो कुछ कह ही नहीं पाता हूँ। ये तो भगवंतों ने, अरिहंतों ने और आचार्यों ने जो लिखा है वो मात्र आपको समझाने का और आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। अगली गाथा में भगवान कुंद स्वामी 97, 98, 97, 98 नंबर की गाथा में समझा रहे, अगर थोड़ा सा भी संक्लेश भाव है किसी प्रकार से, तो ध्यान रखना तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्रत्येक धर्म का कार्य व्यर्थ व्यर्थ और व्यर्थ है। क्यों नहीं घंटों घंटों बैठने के बाद भी तुम्हें आत्मा की प्रतीति हो रही? क्या कमी है? क्या पंचम काल में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती? क्या पंचम काल में दिगंबर मुनिराज नहीं बना जा सकता? सब कुछ हो सकता है, पर समस्या एक फंसी है कि जो मेरे भीतर राग, द्वेष और कसाय के परिणाम उत्पन्न होते हैं, हर पल उस संक्लेशता के कारण मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तपस्या भी की, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन उपवास तो कर लिए, पर पारणा कहाँ किया जाके? उस दिन तो फिर भी हमने संभाल कर रखा अपने आप को, पर दूसरे दिन पुनः वही। गज स्नान करना ये धर्म नहीं है, गज स्नान करना ये धर्म नहीं है। अगर भीतर के कसायों को हमने नहीं छोड़ा है, भीतर की संक्लिष्टता का हमने विराम नहीं दिया है, तो ध्यान रखना ये बाहर की क्रिया कार्यकारी होने वाली नहीं है, किंचित भी कार्यकारी होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने तपस्या की मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा श्रेष्ठ काम उन्होंने शरीर से तो किया, पर अगले साल भावों के साथ और जुड़कर और विशेषता प्राप्त करे और कर्मों के निर्जरा प्राप्त कर ले, इसलिए समझने की आवश्यकता है। ये निर्जरा जितनी हो उतनी विशेष है। ठीक है, आज जिनने किया, जैसे किया, कुछ तो किया, कुछ नहीं करने से कुछ तो किया, पर उतने में खुश होकर मत रहना, उतने में अंबर खुश होकर मत रहना। 3 तो हो गए, अब देख ले अगले साल। अगर किसी प्रकार से हम अन्यत्र समय में, यानी पर्यूषण, सोलाकरण, इनको छोड़कर कहीं विषय कसायों में डूब रहे हैं, व्यसनों में डूब रहे हैं, तो उनको छोड़ने का प्रयास करो, तो ही तुम्हारी निर्जरा विशेष होगी। नहीं तो 10 दिन तो तपस्या की, त्याग किया, सब कुछ किया, और पुनः कहीं ठेले पे मिले, कहीं और कुछ करते मिल गए, हो गया कल्याण। जितनी निर्जरा आपने 5, 10, 15, 16 1 महीने में की, उससे कई अधिक गुना कर्मों का आश्रव आपने 1 घंटे नहीं 1 मिनट में कर लिया। अगर
भीतर किसी कसाय ने आपको धक्का दे दिया, और इस कसाय के धक्के के कारण ही तो अनादि से निगोद के गड्ढे में गिर रहे हैं। क्यों पुनः पुनः पंच परावर्तन में हम घूम रहे हैं? मात्र और मात्र एक छोटी सी कसाय जब उत्पन्न होती है तब उसका धीरे 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 इतना बड़ा विशाल रूप होता है, व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता। बहुत 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 आवश्यकता है महाराज निर्जरा करने की। तपस्या के बिना निर्जरा संभव नहीं है। तपसा निर्जरा च, तप से ही संवद निर्जरा होगा। पर कौन सा तप? बाल तप नहीं। अगर निर्णय नहीं है मेरे भीतर, मैं आत्मा के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ, कषायों का विसर्जन करने के लिए कर रहा हूँ, तब तक ये सब तप बाल तप है। ये तप बाल तप है। पल पल किए गए पापों का प्रक्षालन इस तपस्या से किया जा सकता है। तपस्या से किया जा सकता है। अंतरंग और बहिरंग जो 12 प्रकार के तप सुने होंगे, पढ़े होंगे, पढ़े ना, सुने भी, किए भी बहुत सारों ने। पर मात्र काय क्लेश, उपवास, इन बहिरंग तपों से काम होने वाला नहीं है। अंतरंग में विनय भी चाहिए, वैयावृत्ति भी चाहिए, और इनके साथ कसायों का उपशमन भी चाहिए। विनय तो करता है, हर इंसान विनय करता है, पर उस विनय के मायने नहीं है जो विनय मात्र दिखावों के लिए होता है। भक्ति के साथ, समर्पण के साथ, और सबसे पहली बात जो आज कुंद कुंद भगवान कहना चाहते हैं, वह राग द्वेष से दूर होते हुए अपने आत्म प्रतीति के साथ, आत्मानुभूति के साथ, ये तो लोगों ने मात्र बातें करना सीख लिया है, और बातें करवाते हुए सबको घुमाने का प्रयास किया है। अनिल जी, वह आत्मानुभूति पहले गुणस्थान से हो सकती है। अंतर इतना है वो मिथ्याजन्य है। चौथे में सम्यक के साथ होगी, 5वें में व्रतों के साथ होगी, 6वें में महाव्रतों के साथ होगी, पर जितनी भी अनुभूति होती है वह अनुभूति मात्र आत्मा ही करता है, परद्रव्य नहीं। पर कर पाए? हम ये भी नहीं समझ पाए। हम जानने वाले, देखने वाले, समझने वाले हैं। कर्मों का बंध मैं अपने लिए कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ। अगर आज हम अपने शक्ति को नहीं समझाएंगे, आज हम अपने शक्ति को नहीं समझ पाएंगे, उस स्ट्रेंथ को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो कभी भी जीवन में हम स्मार्ट होने वाले नहीं हैं। याद है ना कि पर्यूषण के चक्कर में भूल गए होंगे स्मार्ट जीवन, स्टार्ट जीवन। ना स्टार्ट हो पा रहा है, ना स्मार्ट हो पा रहा है। स्टार्ट तो कर लो, स्मार्ट धीरे धीरे हो जाएगा, पर पुरुषार्थ एक एक कदम को रखने का करना है। आज कम से कम हमें अपने वर्तमान की शक्ति को, वर्तमान की इस सुख सुविधाओं में भी प्राप्त होने वाली इस विशेष शक्ति और विशेष भावनाओं को तो समझना होगा। जब घर में, परिवार में, और घर परिवार को तो छोड़ दो, मंदिर में बैठे बैठे ही हमें शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, भविष्य में क्या होगा? आज अगर हमें मंदिर में बैठकर, देव शास्त्र गुरु के पास बैठकर शांति की अनुभूति नहीं हो रही है, फिर छठे काल में मिलेंगे? बोलो ना, छठे काल में जाओगे ना? छठे काल में जाओगे? जाना तो है नहीं है, पर सुधरना भी बहुत अच्छी बात है। आप ही लोग कह देते हो। मैं तो इसलिए तो रुकता हूँ कि आप मन की बात निकल जाती, सहजता में सत्य निकल ही पड़ता है बाहर। नहीं जाना है, जाना भी नहीं और सुधरना भी नहीं है। बिना सुधरे काम होने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है। आज देव है, गुरु है, शास्त्र है, सब आयतन, सब हमें सहजता से मिल रहे हैं, पर ये मिलने के बाद भी शांति नहीं है। आचार्यों ने तो कहा, धर्म के अलावा सुख शांति का दूसरा साधन ही नहीं है। इस पंचम काल के अंतिम श्वासों तक फिर भी धर्म है, देव है, गुरु है, शास्त्र है, जिनवाणी है, कहने वाले हैं, समझाने वाले हैं। छठे काल में माताओं कोई नहीं मिलने वाला, ना धर्म मिलने, ना धर्म आयतन मिलने वाले हैं। पर जब पंचम काल में ये सब मिलने के बाद भी भीतर शांति नहीं है,
छठे काल में क्या होगा, नरकों में क्या होता होगा, निगोद में क्या होता होगा। एक क्षण कभी भगवान के सामने, गुरु के सामने आंख बंद करके विचार कर लेना, क्या होता होगा, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में विचार करो। अगर आज हमने संभालने का प्रयास नहीं किया तो आने वाले समय में कोई संभलने के निमित्त मिलने वाले नहीं है, कोई संभलने के में निमित्त मिलने वाले नहीं है। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी समझा रहे श्रावकों, आपको भी, अरे साधु तेरे को भी समझा रहे हैं, तूने तप किया बहुत अच्छा किया, ध्यान किया बहुत अच्छा किया, काय क्लेश उपवास ये बहिरंग तप अंतरंग तप भी दिखाने के लिए तुमने कर लिए, घंटों घंटों स्वाध्याय कर लिया, दूसरों के उपदेश सुने, दूसरों को बहुत सुंदर उपदेश दिए, पर कुशल उपदेश बहु तेरे, दूसरों के लिए उपदेश तो कुशल थे, पर अपनी कुशल क्रियाओं में तुमने कितनी कुशलता प्राप्त की। जब तक राग का पर्दा लगा है, जब तक द्वेष का पर्दा लगा है, जब तक कसायों का पर्दा लगा है, तब तक पर्दे के पीछे का आत्मा दिखने वाला नहीं है। चितना अनावरण करते हैं ना स्वागताध्यक्ष जी, चितना अनावरण क्यों करते हैं? आवरण उसी पर होता है जिसके पीछे कुछ होता है, आवरण उसी पर होता है जिसके पीछे कुछ होता है। वह जैसे ही आवरण हटता है चित्र दिखता है, ऐसे ही चित्त पर जो कसायों का आवरण हुआ है, कभी कभार चित्त का भी आवरण करके देख लो कि मेरे भीतर क्या बैठा है। पर ना हम आज तक चित्त तक पहुंच पाए, ना आज तक हम आत्मा तक पहुंच पाए। इतना मोटा इतना मोटा इतना मोटा आवरण वह राग द्वेष कसाय और विषय वासनाओं का छाया हुआ है कि आत्मा तो भूल जाओ, हम अपने मन तक और मन को भी भूल जाओ, हम अपने शरीर तक भी पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाए, नहीं पहुंचे। शरीर की भी रचना के बारे में हमें नहीं पता है, भले ही कुछ एक डॉक्टरों को पता हो, पर मात्र वह डिग्री के लिए और देखने के लिए ही जानते हैं, स्वयं के शरीर में क्या कम क्या ज़्यादा उसकी अनुभूति नहीं की। फिर कहाँ से मन और कहाँ से आत्मा तक हम पहुँचेंगे? हटा दो हटा दो हटा दो, इन विषय कसायों के मोटे पर्दे को हटा दो। जब तक ये हटने वाला नहीं है, चित्त का अनावरण होने वाला नहीं है, अनादि से चित्त, ये आत्मा, ये मन सब कुछ आवृत है। इसलिए तो क्रम क्रम से हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने हमें समझाने का प्रयास किया है, पहले शरीर का अनावरण कर दो, पहले शरीर का अनावरण कर लो, फिर मन का अनावरण करो और फिर आत्मा का अनावरण करो। नियम से तो परमात्मा बनेगा, पहले इसका तो अनावरण, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कितना पहन के आते। अभी पढ़ने तो थोड़ी 15-20 दिन में, महीने भर में ठंड, फिर देखना अलग अलग रोज के सुबह के शाम के अलग अलग शाल और पता नहीं क्या क्या निकलते। जब हम अपने शरीर का ही अनावरण नहीं करा पाए, चित्त को ही नहीं पहचान पाए, आत्मा का अनावरण कैसे होगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे समेत शिखरोपरि सिद्धचक्र विधानकर्ता परिवार एवं उत्कर्ष समूह भारत।